नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने 14 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स की रिवाइज क्लास अपने पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आपको ये क्लास नहीं मिली। लेकिन आपको पीछे से जो मैंने क्लासें दी थी वो कंटिन्यू आपको दी जा रही है। आज शाम 5 बजे अब से आपको ये कंटिन्यू क्लास मिलेगी। डेली तो आपको मिलती मिलती है, जैसे ही संडे आएगा वीकली क्लास जो मिल रही है, वीकली करंट की क्लास भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये नानक क्लासेस शिव सर पर आपको डेली आपको शाम को 5 बजे रिवीजन क्लास मिलेगी। नानक क्लासेस पर आपको जो राजस्थान करंट मिलता है वो भी आप रिवाइज करेंगे, और प्रताप क्लासेस पर डेली आपको 7 बजे करंट की क्लास मिलती है, तो वो भी अपनी रिवाइज करेंगे। इससे आपका अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स है वो तैयार होता जाएगा। आज अपने 14 अक्टूबर 2024 की रिवीजन क्लास और परखें अपनी तैयारी, इस क्लास के अंदर आज डेली से आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए आपके सामने ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 के अनुसार भारत 127 देशों में कौन से स्थान पर रहा है। पूरी डिटेल मैंने करवा दी आज सुबह ही करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। इस प्रकार का हूबहू प्रश्न पिछली बार जो सीईटी हुई थी उसके अंदर आ भी चुका है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 127 देशों के अंदर कौन से स्थान पर आ गया। पिछले साल भारत इसके अंदर था 107वें स्थान पर। के बाद में भारत का स्थान आ गया 111वें। फिर अब भारत आ चुका है 105वें पर आ गया, 100 है आ चुका है। जब पिछली बार सीईटी के अंदर ये प्रश्न आया था उस समय भारत की रैंक थी 107वीं। के बाद में भारत की रैंक आ गई 111वीं। अब भारत की रैंक आ गई 105 नंबर। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इसकी रैंक ही सीईटी के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। इस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति थी। इस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति थी। तो कल रविवार से इनकी यात्रा 3 देशों के अफ्रीकी देशों की यात्रा करेगी। तो कल इनकी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। एक है अल्जीरिया, उसके बाद में मारिटानिया और उसके बाद में मलावी। सबसे पहले जाएगी अल्जीरिया। 3 दिन की यात्रा पर अल्जीरिया, उसके बाद में मारिटानिया और उसके बाद में मलावी। तो इसका उत्तर हो जाएगा से। ये तीनों की तीनों अफ्रीकी देश हैं, ध्यान रखना। इन अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनेगी। और इससे पहले पिछले महीने में मैंने बताया फिजी और तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा करने वाली महिला राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में भारतीय विमेन्स टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। भारतीय विमेन्स टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। इसका आयोजन किया गया है अस्ताना में। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, वहां पर इनका आयोजन किया गया। इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता, ध्यान रखना। महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीता, और पुरुष की जो टीम है एशियाई टेबल टेनिस, उन्होंने भी यहाँ पर कांस्य पदक कहाँ पर आयोजन किया गया, कजाकिस्तान के अस्ताना में। कौन सा लिमिटेड महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन चुकी है। कौन सा लिमिटेड है महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये थी 14वीं, ये बन गई HAL यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बन चुकी है 14वीं। 13वीं ये बन गई OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। और 12 नंबर बन गई रूरल इलेक्ट्रिकस कॉरपोरेशन REC, ये है 12 नंबर की। और 11 नंबर की है ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC। क्रम वाइज मैंने बता दिया, 11, 12, 13 और 14। 14 नंबर पर ये बन गई अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ये भारत की बन गई। 11 अक्टूबर 2024 को किसने पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र लॉन्च किया। मैंने 2 दिन पहले बताया कि सेना कमांडरों का सम्मेलन चल रहा है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में हुआ पहला चरण। दूसरा चरण होगा अभी इसी महीने नई दिल्ली के अंदर। तो वहां पर पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया था उपेंद्र द्विवेदी ने अपने थल सेना प्रमुख है, ये उप प्रमुख कौन है, उप प्रमुख है थल सेना के, वहां पर इन्होंने अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है। हाल में सिक्किम किसने 75 सीमा सड़क संगठन BRO
इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 75 सीमा सड़क संगठन BRO इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो ये किया है अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। हाल में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखो, रतन टाटा जी का हाल ही में निधन हो गया। ये अलग से मैंने क्लास में पूरी डिटेल करवा दी। रतन टाटा पूरे चर्चा में है। जितने भी उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं करंट में, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब टाटा ट्रस्ट के अब नए अध्यक्ष बन चुके हैं। ये बन गए नोएल टाटा हैं। नोएल टाटा इनके सौतेले भाई हैं, तो इनको वे नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने DSP नियुक्त कर दिया? देखो, बड़ा गजब का है। एक भारतीय तेज गेंदबाज है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है मोहम्मद सिराज, और इनको देखो DSP नियुक्त कर दिया। ये किया है तेलंगाना की सरकार ने। कौन है तेलंगाना के CM है? तेलंगाना के CM है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। ये कांग्रेस नेता हैं। और जो मोहम्मद सिराज है, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं, तो वहीं के उनको DSP नियुक्त कर दिया। अब ये तो हमने इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात कर ली। अब अपने चलते हैं राजस्थान करंट की तरफ। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, राजस्थान हाई कोर्ट के ऐसे कौन से जो न्यायाधीश थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? का नाम है राजेंद्र प्रसाद सोनी। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद सोनी। ये 2023 के अंदर, ये 2023 के अंदर हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जेतारणपाली के। ये जेतारणपाली के, जेतारणपाली के रहने वाले हैं, और हाल ही में इनका निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल रोको नत्र ओरियो ओक्सीदो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अमृत हुसैन का संबंध किस कला से है? काल नहीं है, कला से। क्या? किस कला से? तो अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल रोको नत्र ओरियो ओक्सीदो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अमृत हुसैन का संबंध है, तो यह है तबला वादक। ये तबला वादक। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-25 में राजस्थान में कौन सा संस्थान सबसे टॉप पर रहा था? अभी मैंने बताया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में मैंने बता दिया अच्छे तरीके से, और राजस्थान में भी दोबारा रिपीट हो रहा है। 2024-25 के अंदर राजस्थान में कौन सा संस्थान सबसे टॉप पर रहा? इसके अंदर विश्व में सबसे टॉप पर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्व में सबसे टॉप पर है। और भारत के अंदर है बेंगलुरु। कौन सी रही है? बेंगलुरु सबसे टॉप पर, ये मैंने बता दिया। और राजस्थान की कौन सी होगी? बिट्स पिलानी झुंझुनू। ये भी मैंने बता दिया उस दिन। कौन सा हो जाएगा? बिट्स पिलानी झुंझुनू। कोटा नगर निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को किस राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया था? तो अभी दशहरे मेले का आयोजन कोटा के अंदर हुआ, बड़ा गजब का हुआ है। तो वहां पर अब की बार कौन सा कोटा दशहरा मेला बनाया गया 12 अक्टूबर को? ये बनाया गया 131 का बनाया गया है, 131वां कोटा नगर निगम द्वारा। टील कार्बन पर पहला भारतीय अध्ययन किस अभ्यारण्य में आयोजित किया गया? टील कार्बन पर पहला भारतीय अध्ययन है, वो किसके द्वारा, किस अभ्यारण्य में आयोजित किया गया? कौन सा अभ्यारण्य है? वो है, ध्यान रखना, केवलादेव। केवलादेव अभ्यारण्य है। इस पर टील कार्बन पर पहला भारतीय अध्ययन पर है, केवलादेव अभ्यारण्य में इसका आयोजन किया गया। किस फसल पर शोध हेतु महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ के साथ MOU? सर, तो इसमें आ चुका है मूंगफली। किस फसल पर शोध हेतु महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ के साथ MOU किया? ये किया है किस फसल पर किया है? मूंगफली के साथ ही इन्होंने समझौता किया। ये थी आज की अपनी रिवीजन क्लास। अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया। डेली अब आपको क्लास ये मिलती रहेगी, और जल्द ही आपके लिए पशु परिचर के लिए इंडिया और राजस्थान की लगभग 18 से 20 अक्टूबर के आसपास अपनी बुक आ जाएगी। वो भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी आपको रिवीजन क्लास बस मात्र 10-12 मिनट की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और अपनी पशु परिचर की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर। इसमें सिर्फ आपको मंथली टेस्ट वगैरह, मंथली PDF मिलती रहेगी, ये ले सकते हो। और शिक्षा मनोविज्ञान रीट की वैकेंसी आ चुकी है। रीट L1 L2 CTET एग्जाम, और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है। और लगभग इसके अंदर टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बस 1-2 टॉपिक बचे हैं। इसके अलावा
RS प्री के लिए ओनली इंडिया वर्ल्ड का करंट आपको दिया जा रहा है, और ये चल रही है अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज। इसमें डेली, वीकली, मंथली और मंथली PDF आपको दी जा रही है, तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी रोज सुबह आपको प्रताप क्लासेस पर डेली 7 बजे इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की को मिलती है। तो सभी साथी वीडियो को एक बार ज़्यादा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।